पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 चुनाव से पहले भाजपा को एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा, आप मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को चेतावनी देते हुए खुद को एक जिंदा शेरनी बताया। चुनाव आयोग के अधिकारियों के निलंबन पर नाराजगी जताते हुए ममता ने आयोग पर अमित शाह के एजेंट होने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2 एपिक नंबर जारी हुआ तो किसकी गलती है? गलती तो चुनाव आयोग की है। हम हमेशा से एक जगह ही वोट देते हैं और मुझे चुनाव आयोग से कोई नोटिस भी नहीं मिला है। वहीं तेजस्वी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने पर कहा, 50% टैरिफ से देश को भारी नुकसान हो रहा है। ये लोग इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, वोट पर लोगों को शंका हो रही है। चुनाव आयोग बताए सही है या गलत। महाराष्ट्र में 5 महीने में कई नए वोटर्स जोड़े गए। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया। चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग थे। यहाँ 40 लाख रहस्यमयी वोटर्स थे। 5 बजे के बाद वोटर्स टर्नआउट बढ़ गए। फर्जी तरीके से वोटिंग के सबूत मिले। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में आबादी से ज़्यादा वोटर थे। महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमयी वोटर। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट बढ़ा। वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। चुनाव प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों चलती है? उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया और महाराष्ट्र में 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट के वीडियो दिखाए, जिसमें 40,000 वोटर के पते में हाउस नंबर 0 है। वहीं एक ही एड्रेस पर 80 लोगों ने वोट डाला है। एक वोटर की फोटो ऐसी दिखाई जो कई राज्यों में वोट डाल रहा है। 11,000 संदिग्धों ने 3 बार वोट डाले। वहीं 4,000 वोटर आईडी पर इनवैलिड फोटो या फोटो ही नहीं है। वहीं कई लोगों के पिता के नाम की जगह अजीब शब्द लिखे हैं। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव के दौरान एंटी इनकम्बेंसी और एग्जिट पोल में नतीजे कुछ और दिखते हैं और रिजल्ट कुछ और आते हैं। कई लोगों को शक हुआ कि चुनावी दाल में काला है। आखिर एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद क्या हो जा रहा है? महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। फिर हमने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था। सबूतों के साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए ये सारे आरोप। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर। नए वोटर बनाने का फार्मूला सामने आया। महाराष्ट्र में वोटरों की बाढ़ कैसे आ गई? 5 महीने में जितने वोटर जुड़े उतने 5 साल में नहीं जुड़े थे। नए वोटर्स की संख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग में ज़बरदस्त उछाल कैसे आ गई? राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र लिखकर कहा कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का उल्लेख किया। आप मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के 20(3)(b) के तहत संलग्न शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सबूत भेजें ताकि ज़रूरी कार्यवाही की जा सके। शपथ पत्र में यह भी लिखा है कि आरोप गलत होने पर आप पर कार्यवाही की जाएगी। राहुल गांधी के चुनाव में गड़बड़ी वाले आरोपों को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा, जहां कांग्रेस जीती क्या वहां भी गड़बड़ी हुई थी? राहुल गांधी के ये आरोप असल में आगामी बिहार चुनाव में हार के बाद किस पर बिल फोड़ना है उसकी तैयारी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट से जुड़े सबूत दिखाते हुए बेंगलुरु की महादेवपुरा लोकसभा सीट पर करीब 1 लाख फर्जी वोटर दिखाए थे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हिंदी भाषी प्रदेश में क्या आप तमिल, तेलुगु, मराठी आदि ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे? गुजरात में हमारे पीएम आते हैं, वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो क्या उन्हें बचपन से हिंदी पढ़ाई गई? जिसकी जो ज़रूरत होती है वो सीख ली जाती है। ठाकरे ने कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, पर हम पर जोर ज़बरदस्ती ना करें।
राहुल गांधी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल के आरोप लोकतंत्र पर हमला हैं। राहुल चुनाव आयोग की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल बार बार झूठे आरोप लगाते हैं। वह किसी संस्था को नहीं मानते। राहुल पता नहीं कहां से ये तथ्य ला रहे हैं। वह चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कह रहे हैं। उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल जनता को गुमराह करना बंद करें।